जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आइए सीखते हैं ब्राह्मी लिपि। नमो भम्बिये लिबिये। भाषाओं की जनक मूल भाषा ब्राह्मी लिपि। तो आइए, आपने हमारे दोनों पिछले भाग देखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। आइए अब देखते हैं कुछ ये 3री शताब्दी की मंडी। तो देखिए अभी बहुत ही अच्छा है। इसमें ब्राह्मी लिपि में आपको सारे हमारे जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ों के नाम लिखे गए हैं। तो हमने पूर्व की क्लास में अ से लेके अह तक के स्वर देखे और व्यंजन क से लेके ह तक के हमने व्यंजन सीखे। तो देखिए इन व्यंजन्स को इस तरीके से आप वर्ड्स लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना मात्रा के वर्ड्स। और भी आप अपने मन से बहुत सारे बिना मात्राएं वाले वर्ड्स लीजिए और उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करके बिना मात्रा के भाषाओं की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका शब्दों के ऊपर कमांड हो जाएगा तो मात्राएं लगाना आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आगे की क्लास में अब आज सीखेंगे मात्राएं लगाना। तो किस तरीके से इन अल्फ़ाबेट्स में यानी इन वर्णमाला में किस तरीके से मात्राएं ऐड की जाएगी, ये सब हम आज देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डे 9 का 9वां पाठ। तो देखते हैं ब्राह्मी की वर्णमाला में मात्राएं, आ की मात्रा हम किस तरीके से लगाएंगे। तो आज हम पहले आ की मात्रा की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने ये लिए क से लेके ख तक के, और बाकी भी पूरे वर्ण आप ले लीजिए और उसमें आ की मात्रा लगाना सीखिए। तो आप सब तैयार है ना आ की मात्रा सीखने के लिए? बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम बनाएंगे क। अब तो आप सबको याद ही हो गया है वर्ड्स के क किस तरीके से बनता है, और बहुत इसमें आसान है आ की मात्रा लगाना। तो बस ये वर्ड्स हमने बनाया, उसमें देखिए ऊपर से हमने इस तरह दाया एक छोटी सी लाइन खींचनी है और बन गई हमारी आ की मात्रा, यानी बन गया हमारा का। इसी तरह ख में भी हम बनाएंगे और ऊपर ऐसी मात्रा लगा देंगे तो ये हमारी बन जाएगी खा की मात्रा। अब लगाएंगे ग में आ की मात्रा गा, गानो। इस तरीके से आप वर्ड आगे भी जोड़ के गाना, घास, आप इस तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं। अब देखिए हम घ बनाएंगे। ये हमने लिखा घ और घ में लगाई हमने आ की मात्रा, तो बन गया हमारा घा। घा से आप वर्ड्स बना सकते हैं घास, घात। और हमने बनाया न, जो हमारा इंग भी बोलते हैं, इसको हमने बनाया, इसमें लगाया मात्रा, तो ये हमारा बन गया डांस। तो इस तरीके से हम और भी वर्ड्स को बना सकते हैं। त में आ की मात्रा, ता से ताल। इस तरीके से आप सभी वर्ड्स की आ की मात्रा लगा के और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये आ की मात्रा वाले सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो आप सारे वर्ड्स ऐसे अलग अलग आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अनुसार आप सारे वर्ड्स में आ की मात्रा लगाएं। देखिए हम आपको पूरे अल्फ़ाबेट के वर्ड्स में आ की मात्रा लगाकर एक बार बता दे रहे हैं, और उसके बाद आप अपने मन से अपने कॉपी पेन में इसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारे क से लेके ह तक के सारे वर्ड्स में हमने आपको आ की मात्रा लगाकर बताया है। तो इसी अनुसार आप दोनों शब्दों को जोड़ जोड़ कर भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं पार्ट 10 10वें दिन का। आज हम इसमें सीखेंगे ई की मात्राएं लगाना। ई, बड़ी ई भी होती है और छोटी ई भी, जो हमारी हिंदी वर्णमाला में होती है, उसी में से हम पहले बनाएंगे छोटी ई की मात्रा। तो आइए देखते हैं इस छोटी ई की मात्रा को किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए ये सब छोटी की मात्रा लगाना भी बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसको भी सीख लेंगे जैसे आपने अभी तक के वर्ड सीखे। तो ये बनाया हमने क, जैसा हमने अभी तक बनाया है इस तरीके से हमने एक क बनाया। अब इसमें हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। तो छोटी की मात्रा लगाने के लिए जैसे हमने आ में मात्रा लगाई थी वैसे ही एक लाइन करेंगे। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमने आड़ा एल बनाया हो इस तरीके से ऊपर की ओर हम बनाएंगे तो हमारी बन जाएगी छोटी की। आप इससे वर्ड्स बना सकते हैं किला, शिला, जो भी आप बनाना चाहें। अब हमने ख बनाया, जैसे हमने पूर्व में ख बनाया है, और उसमें भी हम सेम इसी तरीके से मात्रा लगाएंगे और ये बन गई हमारा खी। खी से खिरनी। आप इस तरीके से वर्ड्स अपने मन से, इमेजिनेशन से बना सकते हैं। देखिए अभी हमने बनाया ग, और ग में भी हमने लगाई ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो हम यहाँ पर भी जो ऊपर का भाग है वहाँ से एक डंडी, आड़ी डंडी लेंगे और उसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे।
तो ये बन गया हमारा ग और ग में छोटी की मात्रा। अब देखिए, अब आगे हम बनाएंगे घ। घ भी हमने वर्ड्स बनाया, अब इसके अंदर हमें मात्रा लगानी है, तो सेम प्रोसेस से हम मात्रा लगाएंगे। तो ये हमारी बन गई छोटी की मात्रा। तो ये हमारी छोटी की मात्रा लगाई हमने। अब हमने बनाया ड़, तो ड़ में भी हमने इस तरीके से एक मात्रा लग, देखिए इसमें हमने जो ब्रैकेट में थोड़ा सा डंडा ऊपर करके और फिर मात्रा लगाई है। इसको बहुत तरह से भी लगाई जा सकती है, डायरेक्ट इसी में भी मात्रा लगाई जा सकती है। वर्णमाला जो ब्राह्मी लिपि की है, ये बहुत सारी तरह अलग अलग वर्ड्स भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ही वाले वर्ड्स अभी आपको बता रहे हैं। बाद में इसके और रूप भी बताएंगे जो किस तरीके से अलग अलग तरीके से भी लिखे जाते हैं। आपको ये सारी मात्राएं समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब बाकी के हमारी वर्णमाला के अक्षरों में इस छोटे ई की मात्रा को किस तरीके से लगाए जाते हैं। एक तरह हम देखते हैं, आप भी अपने ही नोटबुक में इस तरीके से सारी वर्ड्स में मात्राएँ लगाएँ। स्वागत है आपका 11 डे की ब्राह्मी लिपि क्लास में। तो आइए आज हम सीखते हैं बड़े ई की मात्रा लगाना। तो आपने अभी तक छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा सीख ली है, अब आती है बारी बड़ी ई की मात्रा लगाने की। देखिए, आप जैसे देख सकते हो कि बड़ी ई की मात्रा भी लगाना बहुत आसान है। जैसे आपने छोटी ई की मात्रा लगाई है, बस उसी में आपको एक लाइन और ऐड करना है, तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। तो देखिए, हमने पूर्व की तरह ही यहाँ पे क बनाया और क में वैसे ही डंडा ये छोटी की मात्रा लगाई पहले। अब इसी के पास एक और छोटी सी लाइन कर देंगे, तो ये बन गई हमारी बड़ी ई की मात्रा यानी की। तो इस तरीके से आपको सभी वर्ड्स में ऐसे ही मात्रा लगानी है। यहाँ पर भी हमने पहले ख लिखेंगे, ख में आप इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इसमें आपको 2 डंडियाँ करनी है जो ऊपर की साइड जा रही है ना। छोटी की मात्रा हमने 1 डंडी की थी, बड़ी ई में 2 डंडी करेंगे। इसी तरीके से हमने ग बनाया, ग में भी लगाई हमने बड़ी ई की मात्रा और ये बन गया गी यानी गीता, गीत जैसे भी आप लिख सकते हो। ये घ लिखा हमने, घ में बड़ी की मात्रा, घी, घिया, आप इस तरीके से वर्ड्स बना सकते हो। ये हमने बनाया ड, ड में लगाई हमने बड़ी की मात्रा और ये बन गया हमारा डी। तो इसी तरह आप और भी सभी इस शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही जल्दी भाषा को सीख पाएंगे, क्योंकि भाषा सीखने का एक ही रीज़न होता है, जितना प्रैक्टिस उतनी भाषा जल्दी से आएगी। तो ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस तरीके से सारे ही वर्णमाला के अक्षरों में आप बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगाएं और प्रैक्टिस करते रहें। आशा करती हूँ ये भी आपको सब समझ में आ गया है। ये बड़ी ई की और आ की मात्रा से मिक्स मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप इनको इस तरीके से प्रैक्टिस करें और कुछ अपने मन से भी शब्द बनाएं। तो मैंने कुछ शब्दों के तो ब्राह्मी लिपि में किस तरीके से लिखे जाते हैं ये आपको लिखकर बताए हैं कि किस तरीके से ये हम ऐसे वर्ड्स बनाएंगे इसको। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से और भी अच्छे अच्छे जैनागम से लेके वर्ड्स बनाएं और उनको प्रैक्टिस करें और जल्दी से आप भी अच्छे से ब्राह्मी लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लें। तो देखिए, अब इसी के साथ हम अपनी इस क्लास में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, जय जिनेन ब्राह्मी लिपि पार्ट 12। तो आइए आज हम आपको ऊ की मात्रा लगाना सिखाएंगे। तो ऊ की मात्रा भी बहुत ही आसान है, आपने पूरी हमारी वर्णमाला लर्न हो गई है आपको। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर सारे वर्ड्स लिखेंगे और उसके अंदर लगाएंगे ऊ की मात्रा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वर्ड्स लिखा क, हम इसी तरीके से क बनाएंगे और देखिए क में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। हमने बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा ऊपर की साइड लगाई थी, अब जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हम नीचे की साइड लगाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सिर्फ नीचे एक डंडा, जैसे ऊपर आ की मात्रा में हमने ऊपर डंडा किया था, और वैसे ही यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए हम नीचे एक डंडी करेंगे। और अपोजिट कैसे आएगा, जैसे हमारा छोटी की मात्रा में हुआ था उसी तरीके से आएगा। पहले एक छोटी सी डंडी ऊपर और लंबा डंडा नीचे करेंगे हम, एल का ही कि लेटा हुआ एल। तो इस तरीके से हमारी ये मात्रा बनेगी। ख में हमने लगाया छोटे ऊ की, ग में लगाएंगे गु गुण, घ में हम इस तरीके से लगाएंगे तो बन गया हमारा घुल, और ड में लगाया तो हमारा ये डू बन गया। तो इस तरीके से हम
सारे ही वर्ड्स में छोटा ओ की मात्रा लगा लेंगे। देखिए है ना कितना आसान छोटा ओ की मात्रा लगाना। तो आप इसी तरीके से छोटे ओ की मात्रा सभी वर्ड्स में ज़रूर लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए अब आपको सारे ही वर्ड्स माला में हम वर्ड्स आपको छोटा ओ की मात्रा लगाकर बताते हैं कि किस तरीके से छोटा ओ की मात्रा सभी वर्ड्स में लगेगी। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। जब तक आपको वर्ड्स सब याद हो जाएंगे तो मात्राएं लगाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो चलिए अब हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और 13 डेज़ की क्लास में आज हम सीखेंगे बड़े ओ की मात्रा लगाना। तो बड़े ओ की मात्रा लगाना भी वैसा ही आसान है जैसे अभी तक ही आपने मात्राएं लगाई है, बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे सारे वर्ड्स माला के शब्द लेंगे और उसमें लगाएंगे बड़ा ओ की मात्रा। तो देखिए अभी हमने पहले छोटे ओ की मात्रा लगाई, अब हम लगाएंगे बड़े ओ की मात्रा। तो जिस तरीके से हमने छोटे ओ की मात्रा लगाई उसी में एक डंडा और बड़ा करेंगे तो बन जाएगा हमारा बड़ा ओ। तो देखिए ये हमारा क बना है, क में हमने लगाया बड़ा ओ की मात्रा। तो हमने इसको समान ही तरीके से इसको हमने बनानी है मात्रा। तो ये हमारा जैसे इक्वल का सिंबल होता है ना, बराबर जिसे कहते हैं, बिल्कुल हमारा वैसे ही दो पैरेलल लाइन बन गई है। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा बड़े ओ की मात्रा। तो हमने क में बड़ा ओ की मात्रा लगाई कूप, ख में बड़ा ओ की मात्रा खून खुद, और ग में बड़ा ओ की मात्रा लगाई हमने गूगल। लिखिए आप जो भी वर्ड्स चाहें वैसे लिख सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। घ में हमने लगाई बड़े ओ की मात्रा, तो घूमना घून, आप कुछ भी ऐसे वर्ड्स बना के लिख सकते हो। और हमने बनाई ड में भी बड़ा ओ की मात्रा, तो ये हमारा बन गया ड़ू। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर प्रैक्टिस करिए और पूरी हमारी वर्णमाला के वर्ड्स में भी इसी तरीके से बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं सारे वर्णमाला के वर्ड्स पे किस तरीके से हम बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए ये हमारे क से लेके ह तक के वर्ड्स हैं जिनमें हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई है। तो बहुत ही आसान है ये सारी मात्राओं को लगाना और इससे आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये सब भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डे 14। आज हम इसमें मात्राओं की श्रृंखला में आज हम सीखेंगे ए की मात्रा लगाना। तो देखिए अभी तक की मात्राएं जितनी लगाई है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अब हम इसमें लगाते हैं ए की मात्रा। तो देखिए किस तरीके से हम इसमें ए की मात्रा लगाते हैं। आइए हम सारे वर्ड्स के ऊपर इसको बनाकर सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 खड़ी में क ख ग घ सारे वर्ड्स लिख लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे मात्राएं। तो देखिए ये हमने लिखा है हमारी वर्णमाला के क से लेके ण तक के वर्ड हमने लिखे हैं। अब इसमें हम मात्रा लगाते हैं। तो पहले हम लेंगे हमारा क शब्द और क में हम लगाएंगे ए की मात्रा, ए का अर्। तो देखिए हमने किस तरीके से लगानी है ये मात्रा। देखिए हमने आ की मात्रा तो हमने सीधी लगाई थी जिधर, उसी के अपोजिट में हमने लगाई है ए की मात्रा, ठीक है ना। आ की मात्रा और छोटी बड़ी की मात्रा हमने सारी राइट हैंड साइड में लगाई थी। अब ए की मात्रा को हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो वैसा ही हमने इसमें एक डंडा किया, पहले थोड़ा सा ऊपर एक डंडा करेंगे, वही एल से ही हमें सारी मात्राएं लगानी है, उसे ही हमें अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते रहना है। तो देखिए ये हमने इसको इस तरीके से लगाया। क में ए की मात्रा केला, ख में ए की मात्रा लगाई तो खेल बन गया, ग में ए की मात्रा लगाई गैलन, और घ में भी हमने ए की मात्रा लगाई तो बन गया घेर घेरा। इस तरीके से डर शब्द लिया, ड में भी हमने इस तरीके से देखिए ये ए की मात्रा लगा दी है तो ये बन गया डे, है ना। तो आप इस तरीके से सारे वर्ड्स में मात्राएं लगाते जाइए। बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इस भाषा को जानने से हम कितना सारा फ़ायदा कर सकते हैं। जो पुरानी प्रशस्तियाँ और बहुत सारे शास्त्र ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हम उन्हें पढ़ सकते हैं और उसमें लिखे हुए मर्म को भी समझ सकते हैं। तो आप इस भाषा को ज़रूर से ज़रूर सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से हम पूरे च वर्ण से लेके देखिए यहाँ पे त और सारे आगे के वर्ड भी हमने इसमें सारे लिखे हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर लेते हैं। चैप्टर हमारा है 15 नंबर का, डे 15। तो आइए अब इसमें हम ओ की मात्रा लगाना सीखेंगे। अभी हमने ए की मात्रा लगी, अब ए उसमें डबल ए वाली मात्राएं लगाएंगे। तो ये भी बहुत आसान है।
एकार में। तो देखिए हम इसको भी किस तरीके से लगाएंगे। ये सारी हमारी अल्फ़ाबेट है, पूरी 12 खड़ी जिसे कहते हैं। ये हमने सारे पहले देखिए इस तरीके से सारे वर्ड्स बनेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक क वर्ण की वर्ड्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो हम जल्दी जल्दी इसको एक ही पे सिखाएंगे और सारा सेम है, तो आप सब बाकी के वर्ड्स पे अपने आप लगा सकते हैं क्योंकि आसान है। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप अवश्य हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज पे दीजिए या फिर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ क लिखेंगे। जैसे हमने एक ही मात्रा में केला बनाया था ना, बिल्कुल हमको वैसा ही लिखना है। इसमें बस हमें एक डंडी और ऐड कर देंगे तो ये हमारी कै बन जाएगा, कै फॉर कैलाश। तो देखिए ये हमने पहले हम आपको पूरा के और ला बनाना बताते हैं कि किस तरीके से 2 वर्ड्स हमने जोड़ दिए। तो यहाँ हमने क बनाया, क में एक की मात्रा, ये ल बनाया और ल में भी आ की मात्रा हमने यहाँ पर ऐड की है। तो ये बन गया हमारा वर्ड्स के ला, है ना। तो बहुत आसान है। इसी तरीके से देखिए हम आपको एक और बनाकर बताते हैं। अभी हम आपको क में ए की मात्रा बनाकर और सिखाते हैं कि देखो किस तरीके से ये मात्रा बनती है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है। देखिए कै फॉर कैकई हो सकता है, कैरम हो सकता है, कैलाश हो सकता है। आपको जो जैसा लिखना हो आप वैसा लिखें। देखिए हमने यहाँ क बनाया, क में ये ए की मात्रा लगाई, कै ये र लिखा है और उसके साथ हमने ये म लिखा है। तो ये बन गया हमारा कैरम। और आप इसको कैलाश लिखना चाहें तो ये कै और उसको यहाँ पे आप उसको कैलाश भी लिख सकते हो। तो जिस तरह ऊपर से हमने ला लिखा है ना, कैला और श लिखेंगे तो कैलाश बन जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप ऐसे अलग अलग वर्ड्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करके हमें भेजें। तो आप जैसे हमें बना कर भेजेंगे तो उससे हमें भी पता चलता है कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख ली है। तो देखिए हमने क बनाया, क में ए की मात्रा लगाई, कै बना, जैसे कै कई हुआ। ख में ए की मात्रा लगाई तो ये बन गया कै, खैर। तो आप इस तरीके से इसको बनाइए। अब हमने यहाँ ग बनाया, ग में हमने बनाई ए की मात्रा। तो देखिए आप ये इस तरीके से खैर तो लिख सकते हैं। बहुत आसान है। आपको र भी याद हो गया होगा कि बहुत ही अच्छा बनता है र, रस्सी की तरह। तो बिल्कुल आप इस तरीके से बना कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए खेल खेल में ही हम बहुत सारे वर्ड सीख जाते हैं और बहुत आनंद आता है इनको बनाने में। देखिए हमने ग में ए की मात्रा लगाई है। आप हमारे साथ साथ भी बनाते जाएंगे तो भी आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। लेकिन बस इतना ही है कि आप हमें ज़रूर बनाकर अपना होमवर्क भेजें, जिससे हमें पता चले कि कितना आपने सीखा। और यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछिए। तो देखिए इस तरीके से हम सारे वर्णमाला में भी ए की मात्रा को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे वर्ड्स भी हमने बनाए हैं। आप भी इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन हमारा। आइए इसमें हम मात्राएं जो बच गई हमारी, अब आप ही बताइए अब हमारी कौन कौन सी मात्राएं बच गई है। हमारी ओ की मात्रा बच गई है, ओकार वाली। तो पहले हम छोटे ओ की मात्रा बनाते हैं। तो बहुत आसान है ये भी। तो देखिए अब हमने यहाँ पर हमारी सारी ये अल्फ़ाबेट लिख लिए हैं। क लिखा है हमने, क में अब हम लगाएंगे ओ की मात्रा। तो आप पूर्व की जितनी भी मात्राएं उन सब का भी रिवीजन करते जाइए। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप कोई नया वर्ड्स अपने मन से बनाएंगे। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे। इसमें हमने क में फिर से जैसे आ की मात्रा लगाई थी, छोटी की मात्रा बनाई थी, बड़ी की मात्रा बनाई थी, उसी डायरेक्शन में आपको ओ के लिए बनाना है। तो पहले हम इधर से आड़ा डंडा करेंगे तो ये बन गया हमारा का, ठीक है ना। हमने इस तरीके से आ की मात्रा लगाई ना तो ये हमारा का बना। लेकिन हमें बनाना क्या है, को बनाना है। तो क में अब ए की मात्रा हमने किधर लगाई थी, लेफ़्ट साइड में बनाई थी ना, अपोजिट साइड में। तो बस अब इसमें हमको क्या करना है, एक ए की मात्रा भी जोड़नी है। तो क्या बन जाएगा, क में ओ की मात्रा को। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करूँ क्या करना है। हमें वर्ड्स बनाना है, क बनाना है। क में हमें पहले आ की मात्रा लगानी है और फिर उसमें ए की मात्रा को ऐड करना है। तो ये हमारा बन जाएगा को, है ना। तो आप इस तरीके से को बनाएंगे और को के साथ आप वर्ड्स बनाएंगे। जैसे कोलार बनाना है आपको तो को लिखा, उसके बाद में ल लिखा, ल में आपने लगाई आ की मात्रा और बनाया साथ में र। तो ये आपका बन गया कोलार। इसी तरीके से आपको सारे वर्ड्स में इसी तरीके से आपको मात्राएं भी लगानी है और वर्ड्स भी बनाने हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखा ख और ख में हमने लगाई पहले आ की मात्रा और फिर ए की मात्रा। तो ये बन गया हमारा ख, है ना।
तो ये हमारा बन गया ख। जैसे ख से आप खोल के जो भी आपको वर्ड्स लिखना हो आप इसको लिख सकते हो। अब ये लिखा हमने ग में लगाई ओ की मात्रा, पहले आ की मात्रा लगाएंगे फिर उसमें ए की मात्रा लगाएंगे। यानी अब इसको ध्यान से देखिए ना, तो एक थोड़ा सा जिगजैग जैसा निशान बनाइए। आ का पहले इधर से बनाइए और तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप जितना इसको स्पष्ट रूप से लिखेंगे ना उतना ही आपका ये जो वर्णमाला है बहुत ही स्पष्ट और क्लियर दिखेगी। जैसे हिंदी में होता है ना, जैसे किसी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है और शुद्ध राइटिंग जो मोतियों की तरह होती है उसे देख के ही बहुत अट्रैक्शन फील होता है, बस वैसा ही ब्राह्मी लिपि में भी आप जितनी शुद्ध और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे उतना ही इस लिपि को लिखने का आनंद और दुगुना हो जाएगा। तो देखिए हमने एक खोल लिखा है, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ही हमने बनाया है वर्ड्स। बस इसी तरह घ लेंगे, घ में भी हमने लगाई ओ की मात्रा, पहले आ की फिर ए की मात्रा लगाई, तो ये हमारा बन गया घो। घो से आप घोल, घोंसला, जो चाहे आप ऐसे वर्ड्स अलग अलग लिखकर बना सकते हैं ऐड कर करके, बहुत आसान है। अब हमने बनाया ड़ में भी आप ऐसे ओ की मात्रा बना दीजिए, तो ये हमारा वर्ड्स तैयार हो गया है। आप और अन्य भी वर्ड्स बनाइए, त में ओ की मात्रा लगाइए, तोल, मोल, नोक, झोंक, भोग, घोल, पोल, डोल, आपको जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं आप इस तरीके से बनाते जाइए। आई होप आपको यह भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सारे वर्ड्स में भी आप मात्राएं लगाइए। कोई भी कन्फ्यूज़न छोटा सा भी होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं 17 डेज़ का 17 लेसन, जिसमें आज हम सीखेंगे औ की मात्रा लगाना। तो देखते हैं इस औ की मात्रा को कैसे लगाते हैं। अभी तक की सारी मात्राओं की तरह ये भी बहुत ही आसान तरीके से लिखी जाती है। तो ये हमने सारे वर्णमाला के वर्ड्स लिए जिसमें हमने औ की मात्रा लगाई है। तो ओकार में अब चलिए हमने ये क से लेके न तक के वर्ड्स लिए हैं और इसमें अब लगाएंगे ओ की मात्रा। तो देखिए पहले हम उसी सेम प्रोसेस से पहले क बनाया, क में हमने एक डंडा किया आ का, एक डंडी हमने लगाई ए की और उसी के ऊपर एक और जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा कौ। कौ से कौरव, कौआ, कोय। तो आप इस तरीके से वर्ड्स इसके बनाकर लिख सकते हैं। ये हमने लिखा ख में भी हमने सेम प्रोसेस से किया है, पहले आ की मात्रा लगाई और अपोजिट डायरेक्शन में हमने और डबल मात्राएं लगा दी ओ की। तो ये हमारी जैसे हमने ए की मात्रा लगाई थी ना डबल, बस वही हो गया। ए की मात्रा लगाना है एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में हमें आ की मात्रा लगानी है, तो बन गया हमारा ये घ में औ की मात्रा घौ। गौ, जो गौ से गौशाला, गो माता। आप बहुत सारे इस तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारे याद आ रहे हैं लेकिन हम इतने सारे वर्ड्स को अभी ले नहीं सकते। आप अपनी डायरी में अवश्य लिखिए सारे अलग अलग वर्ड्स और प्रैक्टिस कीजिए। घ लिखा हमने, घ में हमने औ की मात्रा लगाई, फिर लिखा ण में भी हमने औ की मात्रा इसी तरीके से लगाएंगे। तो आप इसी तरीके से सारे वर्ड्स में मात्राएं औ की लगा दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए अब हम देखते हैं सारी वर्णमाला के सारे वर्ड्स जिसमें हम लगाएंगे औ की मात्रा। तो आपने कौड़ी, अभी हम आपको कौड़ी लिखकर पहले बताते हैं कि किस तरीके से आप इस वर्ड्स को जोड़ेंगे। तो ये हमने लिखा क में औ की मात्रा क, और ये ड़ में हमने लगाई छोटी की मात्रा, तो ये हमारी बन गई बड़ी की मात्रा कौड़ी ना। तो आप इस तरीके से वर्ड्स बनाइए। ये हमने क, और जो दूसरी तरीके से भी एक क बनता है मात्रा थी, हमने वो भी देखिए आपको प्रोसेस बता दी है कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होए और अच्छी तरीके से भाषा को सीखिए, तो बहुत आनंद आएगा आपको भी और हमें भी। तो देखिए अब हम सारे वर्ड्स में भी देख लेते हैं एक बार, और जितनी आप नए नए वर्ड्स बनाएंगे उतना आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे नए नए वर्ड्स को बनाने में। तो इस तरीके से आप सारा समझ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मात्राओं की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। तो इस चैनल पे आपको हमारे इस जैनिज़्म से रिलेटेड और जैन जो चरणा नियोग के अनुसार बनता है, इन सब की आपको यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी जो शुद्ध आगम के अनुसार रीति से बनते हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपको सजेशन हो तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं।
जय जिनेंद्र।